हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सभी को पता ही होगा कि जो आपका वर्क असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना, जो रिक्रूटमेंट है वो अभी चली रही है, ठीक है। और जो उसकी लास्ट डेट है, तो आपको सबको पता ही होगा कि उसकी लास्ट डेट है 31 तारीख। तो जिन्होंने भी वो अभी तक नहीं भरा है, ठीक है, वो प्लीज़ आके भर दें, है ना। लास्ट डेट का इंतजार मत करें, क्या पता कोई पेमेंट सर्वर डाउन हो जाए, पेमेंट का इशू हो जाए। इसलिए आप अभी भी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जो आपको पता है कि वर्क की रिक्रूटमेंट आई हुई है, अच्छी पोस्ट है, सो जल्दी जाके भी भर दें, है ना। उसके रिगार्डिंग में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना, है ना। वैसे भी मैंने जो इससे प्रीवियस वीडियो में सब बता दिया है ना, कैसे क्या करना है, ठीक है। सो आज का जो वीडियो मैं इसलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे को स्टूडेंट्स काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि सर प्लीज़ आप बताएं कि क्या बुक्स होगी, कहाँ सेंटर आएगा इसका, क्या कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर, है ना। क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी एग्ज़ाम का अगर आपको तैयार करना है ना, क्रैक करना है, तो आपको उसके लिए पहले स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या पूछा गया था, क्या पूछा जाएगा, ठीक है। कट ऑफ क्या दी गई थी प्रीवियस ईयर में, और सेंटर्स की दिक्कत आ रही है, सेंटर कहाँ था सर, कहाँ सेंटर आया था, कितनी स्टेजेस में होगा, किस स्टेज में क्या पूछा था। मेन जो चीज़ है वो सिलेबस। स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत है कि सर सिलेबस बता दीजिए, सिलेबस में क्या क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इस वीडियो में आपको सब क्लियर कर दूंगा, है ना। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, है ना। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। जैसे ये आपको दिख रहा है टेलीग्राम चैनल, ये आपको जस्ट क्या करना है, लिखना है टेलीग्राम में जाके अभी लिख दें @AEP चैनल और ज्वाइन कर लें, ताकि जो PDF है और इससे रिलेटेड PDF से आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। और तैयारी कैसे करनी है, क्या सिलेबस होगा, क्या कट ऑफ थी, वो सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं ना। लाइक एंड शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। देखो, जैसे आपको पता होगा कि जो आपको जो बार जो रिक्रूटमेंट आई थी ना, ये जो पिछले साल वाली, ये आपकी पिछले साल नहीं 2019 में आई थी, है ना। 2019 में जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एडवर्टाइजमेंट 2019 में आया था, और जो उसका एग्जाम हुआ था वो आपका 2021 में हुआ था। क्यों हुआ था? ड्यू टू कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण जो आपका एग्जाम है वो पोस्टपोन होता गया 2021 में हुआ, ठीक है। और जैसा कि आपको ये दिख रहा है कि जो कट ऑफ थी वो क्या कही थी जनरल की 138 आउट ऑफ 150, ठीक है। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ी क्योंकि तो कट ऑफ काफ़ी अच्छी जाती है ना। तो प्रीलिम्स की है ना, ये प्रीलिमिनरी जो स्टेज 1 होता है। तो जनरल की 138, EWS की 135, OBC की 134, SC/ST की 137, 128, PWT की 117, है ना। तो ये तो आप देख लेना, मैं डाल दूंगा ना, ये आपको मिल ही जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। बस मैंने आपको बताया कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और कितने नंबर लाने पड़ेंगे आपको कि आप स्टेचू में एलिजिबल हो जाओ, है ना। स्टेचू में, है ना, इस तरह इसलिए मैं लाया हूँ। तो यहाँ पे आप देख लेना कि 138 कट हुई थी जनरल की, EWS की 135, ये आप देख लेना, ठीक है। तो ये रहेगी कट ऑफ की बात। नेक्स्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि जब ये एग्जाम हुआ था, है ना, 2019 में, 21 में एग्जाम हुआ था, 19 का एडवर्टाइजमेंट, है ना। तो इसमें जो अप्लाइड कैंडिडेट्स 1,20,000 समथिंग थे, ठीक है। और स्क्रीन इन कितना हुआ था? 1,19,000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि किसी ने इमेज अपलोड गलत कर दी है, ठीक है। और मतलब ऐसे फॉर्म में जो एरर्स थे वो जो करते ना, तो वो है स्क्रीन इन। कि अप्लाई तो इतने लोगों ने किया था, बट जो स्क्रीन हुए थे, है ना, होते ना फॉर्म में जो मिस्टेक्स होती है, एरर जो कर देते फॉर्म में, कुछ गलत डाल देते हैं उसके अंदर, है ना। तो ये स्क्रीन इन उतने हुए, तो इसलिए ध्यान से फॉर्म भरना। आप अभी मैं आपको कह रहा हूँ ध्यान से क्वालिफिकेशन बनना, जो जो क्वालिफिकेशन मांगी वो भरना, है ना। परसेंटेज ढंग से डालना, जो भी है ना, जो जो उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया उसको फुलफिल होना चाहिए आप, है ना। अदरवाइज आपको फ्री निकाल दिए जाएंगे ना स्क्रीन इन मैंने, है ना। तो ये आप ध्यान रखना कि स्क्रीन इन कितने हुए थे? 1,19,000, ठीक है। अब मैं स्टेज 1 की बात करूंगा तो 33,472 अटेंडेड हुए थे, क्वालिफाई किए थे 429। तो देखो कंपटीशन कितना टफ है ना। बस ये कि पेपर बहुत इजी आता है ना, वो मैं आपको सब बताऊंगा, आप देखते जाइए, है। और स्टेज 2 की बात करूंगा मैं, 355 कैंडिडेट हुए थे, है ना। सिलेक्ट जो आपको बताइए कि वैकेंसी कितनी थी, 74 थी, सिलेक्ट लिस्ट 74 है। और वेटिंग लिस्ट इसमें होती है कि अगर मान लो को DV के टाइम पे अगर किसी के डॉक्यूमेंटेशन में इशू आ जाए तो वेटिंग लिस्ट में वहाँ पे काम आएगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो आप देख लेना ना, इसमें ये तो मैंने बस जैसे आपको जनरल एक रफ आइडिया दे दिया, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपटीशन था, किस मेरिट पे कितने बच्चों पे कितनी कट ऑफ गई थी ना, ये आपको पता होना चाहिए, कितने फॉर्म्स भरे गए थे, है ना। तो ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि देखो 74 पोस्ट थी ना पहले, ठीक है। अब देखो जहाँ तक बात रही सेंटर की, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्टेज 1 के लिए आपको 6 डिफरेंट जोन्स दिए गए थे ऑल ओवर इंडिया। 6 डिफरेंट जो लिखा है आपको, स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 21/2 मतलब 21 फरवरी 2021 को आपका एग्जाम हुआ था। इन 6 डिफरेंट जोन्स ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट क्वालिफाइड इन स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट वर कॉल्ड फॉर स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। मतलब जो स्टेज 1 क्वालिफाई करेगा उसको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे सीधे क्लियरली मेंशन है कि आपके 6 जोन में ये एग्जाम हुआ था, 6 डिफरेंट जोन में एग्जाम हुआ था। अब ये मे बी कोरोना के कारण हुआ हो ना, ऑल ओवर इंडिया होता है बेसिकली, पर कोरोना के कारण क्या पता 6 डिफरेंट जोन बना दिए हों, है ना। तो वो आपको जब इसमें आएगा, है ना, तब आपको पता लग जाएगा उसमें ना, जब भी इसके एग्जाम स्टार्ट, जब भी इसकी डेट आएगी एग्जाम की, है ना, उसके बाद
आपको पता चले कहाँ का एग्जाम सेंटर है। तो एग्जाम सेंटर का आप इसमें दिक्कत ना रखें, क्योंकि कोई कह रहे थे कि सर मेरे जो घर से वो होम टाउन नहीं दे रहे, बहुत दूर दे रहे हैं, तो इन चक्करों में रह रहे हैं, क्या पता आपके ही आसपास दे दें होम टाउन में, है ना, समझ रहे हो। तो ये ड्यू टू कोरोना के कारण था 6 डिफरेंट जोन्स बना दिए गए थे, है ना। आगे की जैसा भी होगा जो सेंटर आएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप तो बस प्रिपरेशन में तैयारी करते रहे अपनी प्रिपरेशन, है ना। अब देखो जाके बात स्टेज 2 की, तो स्टेज 2 सबका ही जो हुआ था मुंबई में हुआ था, ये आप सब पता होना चाहिए आपको कि आपका जो स्टेज 2 होगा मुंबई में ही होगा, क्योंकि पिछले साल ही मुंबई में ही हुआ था। क्लियरली मेंशन है एडवांस ट्यूटर्स वाज हेल्ड ऑन 7/9/2021, है ना, इसी तरह पढ़ लेना। एंड उसके बाद लिखा था क्या, अनुष्का टी नगर, है ना, टी नगर मुंबई में हुआ था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो मुंबई में हुआ था स्टेज 2, स्टेज 1 हुआ था, बट 6 डिफरेंट जोन्स में आपका स्टेज 1 हुआ था, और मुंबई में आपका, है ना, स्टेज 2 एग्जाम हुआ था, ठीक है। तो जो अभी जो एग्ज़ाम है ये वाला, ये भी आपका जो स्टेज 2 मुंबई में ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कोरोना के जो गाइडलाइंस थी उसके कारण ही शायद मुंबई दिया होगा, तो देखो ना वो आपको बता दूंगा, तो ज़्यादा आप इसमें दिमाग ना लगे, बस मैं आपको बता दिया कि कौन कॉम्पिटिशन था, क्या जो सेंटर था उस चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। अब आगे बात करें, देखो फ्रेंड्स ये आपको पता नहीं चाहिए अब एग्जाम प्रिपरेशन क्या करनी है। देखो मैं जल्दी से बता देता हूँ। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के, तो इट बिकम्स व्हाट 60, है ना। साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस के आते हैं 10 क्वेश्चन, कितने हो गए 30 मार्क्स से, मतलब हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और जो आपके टोटल मार्क्स होंगे 150 मार्क्स होंगे, ओके। सो आपको ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटा होगा, 1 आवर, एंड नेगेटिव मार्किंग -1 होगी, ये भी ध्यान रखना, तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग ना करें आप, ठीक है। तो पता लग गया, हर एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का होगा, हर एक मैथमेटिक्स 20 मार्क्स की आएगी, साइंस 20 मार्क्स की आएगी, एंड जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स की आएगी। सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स से हुए, देन इट बिकम्स 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 मार्क्स के। ये बात रही आपकी स्टेज 1 की, ठीक है। स्टेज 2 की मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ इसी में, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि स्टेज 1 आपका बहुत ईजी पेपर आएगा, वो आप आराम से क्लियर कर लोगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, बट स्टेज 2 में आपका बेसिक इंग्लिश में आएगा, और यही आपके कट ऑफ डिसीज करेगा, बिकॉज ये 30 नंबर्स की है, और यहाँ पे आपको पता है 30 नंबर्स कितने मायने रखते हैं, तो वो भी मैं प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूंगा, और मेरी वीडियोज़ है प्ले लिस्ट में, है ना, इंग्लिश की भी, है ना, तो वो भी आप ध्यान से कर लेना। मैं आपको सब बता रहा हूँ ना, अभी देखो ध्यान से मैं आपको सब बताऊंगा, तो जो मैं इंग्लिश की प्ले लिस्ट वो आप सब कर लोगे ना, तो आपको इसमें दिक्कत ही नहीं है कि 30 मार्क्स आपके सिक्योर है, कहीं नहीं जाने वाले। और जहाँ तक बात है साइंस की, वो भी प्ले लिस्ट डाली हुई है, मैं आपको उसके रिगार्डिंग अभी आगे वाले में अभी बताता हूँ ना, नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखो जो सब्जेक्ट जो आपका स्टेज 2 है उसमें आपके मैथमेटिक्स आएगी, 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के, साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के, 10 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल मैथ्स के 30 मार्क्स के, एंड बेसिक इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, मतलब सारे क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स होंगे, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और जो मार्क्स होंगे 150 मार्क्स के होंगे। इसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे, और स्टेज 1 आपको 1 घंटा मिलेगा, इसमें 2 घंटे मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग -1 होगी, इसका ध्यान आपको न करना, नेगेटिव से नेगेटिव कम करना है आपको। तो यहाँ तो ये बात होगी आपकी एडवांस की और प्री की, है ना, प्री की। तो स्टेज 1 मैंने स्टेज 2 इसलिए बताया क्योंकि आपको इसलिए अभी से तैयारी कर लेनी है, मतलब इंग्लिश आप डेली पढ़ते रहे, जो मेरी वीडियोस मैंने बनाई हुई है वो आप पढ़ते रहे, फिर भी आगे मैं वीडियोस लाऊंगा ही लाऊंगा, तो वो ये डेली पढ़ते रहिए आप। इंग्लिश भी थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा निकालिए, इंग्लिश भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एंड टाइम पे आप इंग्लिश नहीं करने बैठोगे तो इंग्लिश नहीं होगी, और यहाँ पे बहुत वेटेज है इंग्लिश का। अब काफ़ी स्टूडेंट बोले थे सिलेबस बताइए, सिलेबस में मैं लेके आया हूँ, है ना। देखो बेसिकली जो आपका एसएससी और जितनी भी रेलवे के एग्जाम होते हैं वही सिलेबस होता है इसका भी, बट फिर भी स्टूडेंट बोले थे सर प्लीज़ बताएं, तो फिर भी मैं लेके आया हूँ। देखो साइंस का जो रेलवे में जो एग्ज़ाम होता है और एसएससी में जो एग्ज़ाम वही है, एसिड बेस, प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस, पीरियोडिक, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, जो जनरल साइंस आती है बेसिकली वो है ना। ज़्यादातर आपकी बायोलॉजी पूछी जाती है, और केमिस्ट्री फिजिक्स तो आती है, साइंस ज़्यादा, मतलब बायोलॉजी ज़्यादा पूछी जाती है ना। तो ये मैं आपको PDF डाल दूंगा, तो आप देख लेना, है बेसिक वही है जो हर एग्जाम में आता है। तो मैं ये बता दिया ताकि स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि सर प्लीज़ बताएं। तो ये आपका साइंस का सिलेबस होगा, साउंड, लाइट, प्लांट, डिसीज़, या मैं भेज दूंगा ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये रहा AEP ना। अब बाकी बात रही जीके की, है ना, वो साइंस थी, जीके की वो इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, अपना कल्चर हो गया, है ना, पॉलिटी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वही है। हिस्ट्री जो ज्योग्राफी और जो पॉलिटी होती है ना, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वही बेसिक जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। हिस्ट्री जीके का सिलेबस होता है, जीके का वही है ना। पॉलिटी आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, ये जो सारी है ना मैं आपका इसका भी तोड़ बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक है जीके का सिलेबस। जहाँ तक बात मैथ्स की काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे सर प्लीज़ बताएं, तो ये भी है, देखो वही जो एसएससी पूछा जाता है ना। ये प्रोबेबिलिटी शायद नहीं होगी, हाँ इसका ये शायद मत ही पढ़ना, है ना। बाकी एवरेज आता है, LCM, SCF, कंपाउंड इंटरेस्ट जो बेसिक होता है, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, मेंसुरेशन, है ना, इंडिसर्स एंड इंडिसेस, है ना, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड, है ना, वो जो ट्रेन के क्वेश्चंस होते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और टाइम एंड वर्क हो गया, बोर्ड एंड स्ट्रीम हो गया, मिक्सर एलिगेशन हो गया, टाइम प्रपोर्शन, टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम, जितने भी जो भी एसएससी में पूछा जाता है, रेलवे में बेसिक जो इंग्लिश पूछी जाती है वो ही आएगी आपके एग्जाम में। तो उसकी आपको टेंशन लेनी है कि सिलेबस क्या आएगा, सिलेबस तो दिया ही नहीं है, तो सिलेबस यही है, आप इसे पढ़ना चालू कर दें,
ठीक है। अब देखो आपको अगर अब मैंने स्टेज 1 का पेपर कराया हुआ है तो आपको वो पता होना चाहिए कि जब मैंने स्टेज 1 का पेपर आपको प्री का पेपर कराया था तो वो कितना जल्दी हो गया था, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप मैथ्स तो वहाँ पे आराम से ईजिली कर लोगे हैंडल, चाहे वो स्टेज 1 हो चाहे वो स्टेज 2 हो, है ना। बट ध्यान रखने वाली बात है कि आपकी जो जीके है वो आपकी दिक्कत बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जीके में क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड आते हैं। कहने का मतलब है कि वही कंपटीशन आपको बनाए रखेगा। अगर आपको क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को, है ना, तो आपको यही है कि आपको जीके पहले से पढ़नी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि इसमें जीके का ही कंपटीशन है। आपको पता है जीके, अगर आपने उसमें जीके भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गया तो आप बाहर हो जाएंगे। तो आपको जीके स्टेज 1 में, आपको स्टेज 2 में अगर आना है तो स्टेज 1 में आपको जीके पूरे में से पूरे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आपने देखा कि 150 में से 138 गई थी कट ऑफ, है ना। तो ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है, समझ रहे हो। तो आपको जीके के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और उसके लिए एक आपके पास एक है मैं जो लाया हूँ वो ये। तो आपको ये मैम, ये जो प्लेलिस्ट है मैम ने पढ़ाया हुआ है आपको, है ना, ये सारी साइंस की प्लेलिस्ट इसमें दी हुई है। तो जिन्होंने भी नहीं देखा प्लीज़ जाके देखें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अभी भी काफ़ी टाइम, अभी तो फॉर्म कि लास्ट है, उसके बाद एग्जाम डेट आएगी, मीन्स 2-3 महीने में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। तो इतना सफिशिएंट है। तो आप यार एक दिन पढ़ते रहेंगे, है ना। प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस हैं और इसके अलावा भी और वीडियोस लाएंगी मैम, और मैं भी इंग्लिश का लाऊंगा और प्लेलिस्ट इंग्लिश की भी है अवेलेबल। तो ये तब तक पढ़िए, मैं आगे कंटेंट लाता रहूँगा। तो साइंस की प्लेस अगर आप ये कर लेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इसमें से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जनरल साइंस, है ना, हिस्ट्री पॉलिटी है, ठीक है, जनरल साइंस की बात है, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स को, तो सारे आपको ये साइंस की प्लेलिस्ट है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट ना। अगर मतलब सी ना डायरेक्ट लिंक आप खोल के देख लें टेलीग्राम से, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले पहले आप, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इस एग्जाम के रिगार्डिंग जो मेरे को स्टूडेंट्स काफ़ी बोल रहे थे, सर प्लीज़ बताएं सिलेबस और ये। फिर मैंने सोचा कि एक फाइनल वीडियो बना ही देता हूँ। तो आपको मैंने सिलेबस बता दिया, आपके सेंटर बता दिए, तो आपके सेंटर की कोई टेंशन मत लेना, है ना। सेंटर जो भी आएगा वो आपको बता दूंगा। इसका अकॉर्डिंग तो यही आया था, स्टेज 1 में 6 जोन आए थे और स्टेज 2 आपको मुंबई में हुआ था, ठीक है। और आपका प्री का और स्टेज का दोनों का मैंने सिलेबस बता दिया है और ये और कट ऑफ बता दिए। और साइंस की आप स्टार्ट कर दीजिए, साइंस की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन, है ना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और फिर भी अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा सेपरेट, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।